वेलकम टू माय चैनल मुकेश ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बड़े दिनों के बाद लाइव आपके पास आ रहा हूँ, जो कि पहले जो 8 वीडियोस जो हमने बनाई आपके लिए क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन की वीडियो आपको स्टूडेंट 8 वीडियो है, जाके उसको पूरा देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आई बटन भी ऊपर लगे हुए, आई बटन पे भी आपको हर प्लेलिस्ट जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी प्लेलिस्ट पे आपको हर प्लेलिस्ट मिल जा रही है, चैप्टर वाइज जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो स्टूडेंट जरूर वॉच कीजिए। तो स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बेस के ऊपर आपके क्लास 10th +1 +2 आगे हायर क्लासों में इसकी जरूरत पड़ती है। और ये चैप्टर जो है कि आप क्लास 10th में नाम नहीं पहली बार सुनते हैं इसका नाम और सोचते हैं बहुत टफ चैप्टर है। तो स्टूडेंट मेरे साथ बने रहिए और इसको मैं इतने इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको इतने ट्रिक्स ऐसे से बताऊंगा कि अगर आपको एक बार क्लियर हो जाएगा, उसको आपको बार बार इसको भूलेगा नहीं। तो मेरे चैनल का जैसे नाम है मुकेश लर्निंग मैथमेटिक्स इन इजी वे, तो ये चैप्टर भी आपको बिल्कुल इजी वे में आपको अंडरस्टैंड कर दिया जाएगा और हर चीज बने। तो पर दोस्तों, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स है। मैथ्स में आप कोई भी कंसेप्ट अगर स्किप कर देते हैं तो वो क्या होता है कि वो चीज माइंड से स्किप हो जाती है। जब भी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पूरी वीडियो देखें कि जिसको आपको हर एक चीज, क्योंकि कोई चीजें जो होती है बीच बीच में मैथ्स में छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हर टॉपिक में कोई भी चीज उसमें जो की वर्ड होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको आगे यूजफुल होते हैं। तो वो जब चैप्टर के टॉपिक के साथ आते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो। और अगर मेरे चैनल को स्टूडेंट अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर करें। तो स्टूडेंट, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब स्टूडेंट क्लास 10th में जाकर आपको आज तक 9th तक आपको चैप्टर का नाम नहीं सुना था, और क्लास 10th में एकदम से चैप्टर नंबर 8 आता है ट्रिग्नोमेट्री। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दो चैप्टर हैं। अगर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर नंबर 9 ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए, क्योंकि चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग ही 9th चलेगा। अगर 8 वाला चैप्टर क्लियर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लियर है, तो जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगी, नेक्स्ट चैप्टर का नाम इसे पर वहां एप्लीकेशन आएगी, तो वो भी आपके लिए वो इजी बेस से आपको क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट, और अगर हाई क्लास एंड 10th और +2 में भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो इसमें से चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले चैप्टर है, नाम है ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, बच्चों के माइंड में आता है यार बहुत डिफिकल्ट है। मैं कहता हूं डिफिकल्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री को पहले हम देखेंगे कि यार ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं ये बता दूं कि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको ये इजी लगेगी। तो पहले जो चीज पढ़ी होती तो आपको लगती इजी। तो मैं आपको इसको ऐसे बता दूंगा कि आपने नया कुछ नहीं पढ़ा, आप पुरानी ही चीजें पढ़ रहे हैं। मैं आपको स्टूडेंट एक बात बताता हूं कि आपने इससे पहले एक चैप्टर 6 ट्राइंगल पढ़ा होगा आपने। अगर आपने पढ़ा कमेंट बॉक्स से जरूर लिख दें। अगर ट्राइंगल स्टूडेंट आपने ट्राइंगल पढ़ा है तो ट्राइंगल की कितनी टाइप्स होती हैं? तो स्टूडेंट ट्राइंगल की 6 टाइप होती हैं, 3 ऑन द बेसिस के अकॉर्डिंग और 3 साइड के अकॉर्डिंग। तो एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ ट्राइंगल की डिस्कशन करेंगे। हुआ ना इजी? ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनी? तो ट्रिग्नोमेट्री बनने के लिए हम एक ट्राइंगल का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट, बोर्ड में चलने से पहले आपके लिए मैंने यहाँ पे आपको लग रहा हूँ व्हाइट बोर्ड से ग्रीन बोर्ड में, क्योंकि मैथ टीचर की वही चौक और बोर्ड ऐसा होगा, क्योंकि मार्कर वाला वो तो थोड़ा आपके लिए इजी नहीं लगता है। जैसे यही है मैथ टीचर की ताकत है एक। तो स्टूडेंट, हमारा जो नया टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी सीबीएसई सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 1 है। मेरे साथ बने रहिए, पार्ट 1 2 लेकर आपको उस पूरे चैप्टर को साथ में कवर किया जाएगा, और 100% गारंटी के साथ गारंटी देता हूं कि आपको पूरा चैप्टर इजीली बेस से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन है, तो स्टूडेंट, द ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, ये क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। क्या करती है ये? विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ द
साइड एंड द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो स्टूडेंट क्या थी? द ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड एंड द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो स्टूडेंट अभी क्या बात की मैंने, किसकी डील कर रही है? ट्राइंगल के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री कहां पढ़ रहे हैं हम? तो ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। तो ट्राइंगल जो आपने पढ़ा, मैंने कहा कितने टाइप के ट्राइंगल है, उसमें से एक ट्राइंगल है। तो यहां पे ये जो डिस्कस करेगा ट्रिग्नोमेट्री में, यहां ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेगा ओनली ट्राइंगल की। और ट्राइंगल में कितनी साइड्स होते हैं? 3 साइड्स, 3 एंगल, 3 वर्टिसेस। तो इन 3 साइड्स और एंगल की ही डिस्कस, 3 तो नेम आ गए वर्टेक्स, तो 3 साइड और एंगल की जो डिस्कशन होगी उसी को ही यहाँ पे मेजरमेंट करेगा और उसी के ऊपर सारा चैप्टर है आपका। तो स्टूडेंट सबसे पहले अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना कहां से? तो स्टूडेंट ये बना द ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। द ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से बना स्टूडेंट? द ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से बना हुआ है, जिसको यहां पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। पढ़ने का तरीका ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका मतलब हुआ ट्राई प्लस गन प्लस मीटरन। ट्राई प्लस गन प्लस मीटरन, 3 वर्ड से। ट्राई का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया? 3। ट्राई का मतलब क्या हो स्टूडेंट? 3। और गन का मतलब, जैसे आपने स्टूडेंट पॉलीगन पढ़ा है, पॉलीगन, हेक्सागन, तो उसका मतलब होता है उस नंबर ऑफ साइड्स। तो गन का मतलब हुआ साइड्स और मीटरन का मतलब हुआ मेजरमेंट। मतलब यहां पे 3 साइड्स की जो मेजरमेंट, तो 3 साइड फिगर कौन सा होता है? ट्राइंगल। तो यहां पे जो स्टूडेंट आपके पास जो डिस्कस होगी, यहां पे जो साइड्स एंड एंगल, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो यहां जो हम डिस्कस करेंगे, यहां डेफिनेशन में भी लिखा था ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है। यहां पे डिस्कशन होगी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल से। तो स्टूडेंट ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड मीनिंग है। अब मैंने कहा कि 6 ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं यहां पे स्टूडेंट ये आकर राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां से स्टूडेंट ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में राइट एंगल ट्राइंगल। अब स्टूडेंट आज तक आपने राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास, तो स्टूडेंट इसमें हमने बता दी कि ट्राइंगल जो है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, वो डिपेंड करती है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो जब भी स्टूडेंट ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, मैंने अभी बता दिया किसके ऊपर, जितने ट्राइंगल होते हैं उसमें सबसे पहले डिपेंड करती है राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पेज आप देखेंगे, एक्सरसाइज 8 चैप्टर नंबर 8 का, वहां पे आपको कुतुब मीनार टावर दिखेगा, एक बिल्डिंग से नीचे को देखा जाएगा। क्योंकि वो चीजें यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है कि पहले जो है कि आपका कुतुब मीनार इतना हाइट पे, आप दूर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मतलब जो हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम होती थी उनको सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के यूज आया, तभी इसकी जरूरत पड़ी। तो उसको इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए, इतनी लंबी टावर की हाइट कैसे मेजरमेंट करनी है, बंदा इतनी दूर खड़ा कैसे में, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल की, क्योंकि टावर है कुतुब मीनार तो राइट एंगल ट्राइंगल की तरह, और जहां मैं दूर खड़ा हूं तो सिचुएशन राइट एंगल ट्राइंगल की बनती है। तो सबसे पहले आपको देखो कुछ नई चीज बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, दिस आगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट अब आपके पास एक क्वेश्चन है मेरे पास कि दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। अब स्टूडेंट आपने बताना है कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है। मैक्सिमम क्वेश्चन का जब मैं क्लास लेता हूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो मेरे पास आंसर आएगा, दिस इज स्टूडेंट इज BC इज ए परपेंडिकुलर। सर BC परपेंडिकुलर है। मैं क्या करता हूं, एक पेज आपके पास स्टूडेंट ये दिस इज गिवन है, बिल्कुल सेम ट्राइंगल है आपके पास ABC। अब स्टूडेंट जब मैंने स्टूडेंट से पूछा कि स्टूडेंट यहां से परपेंडिकुलर कौन है, तो सभी का आंसर होगा सर ये जो BC है आपके पास, यहां से इसमें जो ये आपके पास यहां से ABC जो है, तो स्टूडेंट मैक्सिमम आंसर ये रहेगा कि सर ये जो BC है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर हो। फिर मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा देता हूं। अब स्टूडेंट मैंने बच्चे से पूछा कि अब स्टूडेंट ये ट्राइंगल है ABC, अब बताओ परपेंडिकुलर कौन है? तो स्टूडेंट बोलते हैं ये परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट वही ट्राइंगल है। अब जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो बच्चों का नाम है BC परपेंडिकुलर, जब मैंने उसको ऐसे घुमा दिया तो कौन सा परपेंडिकुलर बताया? AB। उस सबसे बड़ी इस ट्रिग्नोमेट्री में ये डिपेंड है, सबसे पहले ये ढूंढना है कि परपेंडिकुलर कौन है। और बच्चों ने आज तक यही चीज पढ़ी कि जो ये वाली साइड है दिस इज ए परपेंडिकुलर। तो मैंने इसको घुमा के क्या किया, मैं A पॉइंट यहां चला गया, B आपके पास 90 डिग्री एंड C।
तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल बी क्या है 90। तो इसमें क्लास 9th का कंसेप्ट लगा कि बी एंगल जो सबसे बड़ा एंगल है, और इसके सामने वाली साइड तो क्लियर है, ये दिस इज ए हाइपोटेन्यूज। तो ये तो आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो यहां भी 90 डिग्री है, तो इसमें से ये क्या आ गया हाइपोटेन्यूज। क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड जो है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड। तो जो बड़ा एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। जैसे ये क्लियर है, पर जब कंफ्यूजन ये सभी को क्लियर होता है, बट यहाँ पे उसने जैसे ट्राइंगल एबीसी नाम लिया, उसने बोला बीसी परपेंडिकुलर। जब मैंने स्टूडेंट यहाँ पे बोला कि एबीसी में, तो वो बोलेगा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और स्टूडेंट यही चीज अब आप बच्चे को सबसे पहले क्लियर करनी है कि एक्चुअली में परपेंडिकुलर कौन है। और जब मैंने एक्टिविटी से बताया तो बच्चे को क्लियर हुआ यार नहीं यार, एक बोलेगा सर ये परपेंडिकुलर, जब मैंने ऐसे घुमा दिया तो बोले ये परपेंडिकुलर। फिर मैं बच्चों से अब पूछा कि आपसे पास कोई डाउट है इसमें, आपको थोड़ी डाउट हो रहा है, तो उसमें उनको डाउट है कि क्योंकि कंफ्यूजन हो गई उसमें कि ये परपेंडिकुलर सेम ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे तो मैं अलग अलग शो कर रहा हूँ बनाने के लिए, पर जब मैंने एक्टिविटी से बताऊंगा तो इसमें जब रोटेट करूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो परपेंडिकुलर है वो ढूंढना, परपेंडिकुलर कैसे आता वो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आप ध्यान रखें, अगर एंगल बी 90 है तो ट्राइंगल के कितने दो एंगल और बच गए, दो। एक एंगल ए बच गया और एक एंगल सी। स्टूडेंट एंगल ए और एंगल सी। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल देखा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। जो दो एंगल बचे वो क्या होंगे स्टूडेंट, वो दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे स्टूडेंट, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होता है स्टूडेंट, लेस देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ए एंड एंगल सी है वो दोनों ही एंगल क्या होंगे 90 से कम होंगे। क्योंकि स्टूडेंट ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम अगर 180 है, तो अगर एक एंगल अगर ये 90 डिग्री हो गया तो 100% गारंटी के साथ एंगल ए और सी के होंगे 90 से कम होंगे। तो ये बात आपने क्लियर करनी है, अगर 90 से कम होंगे तो आप बोलेंगे इट इज ए एक्यूट एंगल। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां पे ये जो दो एक्यूट एंगल है, अब आपके पास इन दो एक्यूट एंगलों के ऊपर डिपेंड करेगा सारा काम। राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बाद कौन सा एक्यूट एंगल। अब स्टूडेंट मैं पहले एंगल ए की बात डिस्कस करूंगा। दो एंगल है ए और सी, मैं पहले बात करूंगा एंगल ए के ऊपर। जो स्टूडेंट जब अगर एंगल ए की मैंने बात की तो एंगल ए के सामने वाली साइड को कहा जाता है अपोजिट साइड। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, अपोजिट साइड। एंगल ए के सामने वाली साइड को क्या बोला, अपोजिट। विद रिस्पेक्ट टू किसकी, इसमें लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो एंगल ए की बात कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, तो इसका मतलब उसके सामने वाली अपोजिट साइड आ गई। तो जो उसके साथ में उसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, अगर एंगल ए यहां चला गया तो उसकी जो अपोजिट साइड कौन सी हुई स्टूडेंट, ये। अब इसकी अपोजिट साइड तो ये चली गई जब हमने इसको रोटेट किया, और ये वाली साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड। क्लियर है स्टूडेंट। सिंपल सी बात मैंने कही कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसके पहले आपने देखना है कि कौन से एंगल की डिस्कशन हो रही है। हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए की बात कर रहे हैं। ए और सी दो एंगल है, पर विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए जो एक्यूट एंगल है आपके पास, उसमें हम बात कर रहे हैं एंगल ए। तो एंगल ए के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल ए के सामने वाली साइड अपोजिट साइड आई, वो साथ में एडजेसेंट साइड। अगर हमने एंगल ट्राइंगल को रोटेट किया तो इसकी अपोजिट साइड बीसी हो गई और इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो गई, ए। तो स्टूडेंट ये आई। अब स्टूडेंट सबसे पहले जो अपोजिट साइड होती है इट इज ए परपेंडिकुलर। जिस भी एक्यूट एंगल की बात करेंगे, अगर एंगल ए की बात की, एक्यूट एंगल ए यहां है और पेपर में एंगल ए के लिए बोला गया, तो एंगल ए बोला गया तो उसके सामने वाली साइड इट इज ए परपेंडिकुलर। यहां पे लिख दिया P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। क्लियर है स्टूडेंट। जो भी अपोजिट साइड हो तो इसका मतलब एंगल ए के सामने वाली जो अपोजिट साइड है इट इज कॉल्ड ए परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट अब यहां देखो दूसरे फिगर में,
अगर एंगल ए है तो उसके अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी, तो इसका मतलब दिस साइड इज ए परपेंडिकुलर। क्लियर है स्टूडेंट? जिस एंगल की बात करेंगे उसके जो अपोजिट साइड होगी इट इज कॉल्ड ए परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होगी इट इज कॉल्ड ए बेस। ये आ जाएगा बेस। अब यहां पे स्टूडेंट इसमें से एडजेसेंट साइड ये, तो ये आ गया बेस, तो बी स्टैंड फॉर बेस। बी स्टैंड फॉर क्या आ गया स्टूडेंट, बेस। ये बेस आ गया। और हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है, H4 हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड होगी हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए की बात की। अब एग्जामिनर कई बार क्या करता है, एंगल ए की बात कर रहा है तो कई बार आपको एंगल ए का नाम दिया देता है। अगर इस विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए की जगह पर ऐसे मैक्सिमम आपने देखो ना थीटा यूज किया, कोई भी नोटेशन जो मैथमेटिक्स सिंबल है वो यूज हो सकते हैं, तो यहां पे कई बार इसकी सिंबल थीटा दे दिया, तो इसका मतलब ये एंगल गिवन दिया होगा, तो इस एंगल के आपने अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले क्या बताया स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो उसमें कितने एक्यूट एंगल, 2 एक्यूट एंगल है। अब 2 एक्यूट एंगल में किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, जिसके बारे में डिस्कस हमने ए के बारे में डिस्कस किया, तो उसके जो अपोजिट साइड होगी इट इज कॉल्ड ए परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होगी इट्स ए बेस। अगर ट्राइंगल का जो एंगल है वो ऊपर होगा तो उसका मतलब ये वाला अपोजिट साइड परपेंडिकुलर एंड बेस। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में अगर हम स्टूडेंट इसी फिगर में एंगल सी की बात करें, सेम क्वेश्चन यहीं पे अगर आपके पास ड्रॉ करता हूं, ये देखो सी बी ए 90 डिग्री। और स्टूडेंट यहां पे अगर मैं एंगल ए की बात की, अगर एंगल सी सॉरी विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे क्या है विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, अगर एंगल सी की बात की तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस। अब स्टूडेंट अपने आप खुद ही देखो कि जब ये क्वेश्चन था तो अगर एंगल ए था तो परपेंडिकुलर बीसी था, और यहां पे जब एंगल सी है तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। तो मतलब ये एक्यूट एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन परपेंडिकुलर होता है। स्टूडेंट ये चीज आपको ध्यान से देखनी जो आज तक आपने नहीं पढ़ी हुई है कि परपेंडिकुलर कौन होता है, जिस एंगल पे 2 एक्यूट एंगल के डिपेंड करेगा। जो एक्यूट एंगल जैसे एंगल ए है तो एंगल ए के सामने जो अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, एंगल सी है तो ये आपके पास आ गया। और ये दूसरा फिगर आएगा तो इसमें अगर सी यहां पे है बी ए, अगर एंगल सी की बात करेगा तो अगर एंगल सी की बात करेगा इसकी, तो इसकी अपोजिट साइड ये आई, दिस इज ए परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज है। तो ये स्टूडेंट आपके पास सबसे बड़ा कंसेप्ट। तो माइंड में क्या याद रखना है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल जो एंगल है उसके अपोजिट साइड वो हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ढूंढना की परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 एक्यूट एंगल है, और अगर 2 एक्यूट एंगल है तो उसमें से किस एंगल की डिस्कस करेगा, जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा परपेंडिकुलर बेस। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।